हेलो बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा एलआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं हिंदी व्याकरण का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि। संधि जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। दो निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है और इसे ही संधि कहते हैं। कभी पहली कभी दूसरी या कभी दोनों ध्वनियों में परिवर्तन होता है। तो संधि बेसिकली क्या होता है, जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं संधि। यहाँ पर हम पहली ध्वनि में परिवर्तन देख सकते हैं, यथा प्लस अवसर। यहाँ पर हम यथा प्लस अवसर को देखें तो यथा एज इट इज है, अवसर अलग है, तो दोनों को अगर यहाँ पर संधि होती है तो ये बन जाता है यथावसर। यथावसर क्या बन जाता है, यथावसर। यहाँ पर पहली ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। मही प्लस इंद्र, यहाँ पर भी देख सकते हैं पहली ध्वनि मही, मही में परिवर्तन हो रहा है, महेंद्र हो गया। यहाँ पर बड़ी लगा था, यहाँ पर क्या हो गया, छोटी ही हो गया, महेंद्र। दूसरी ध्वनि में परिवर्तन देख सकते हैं, गिरी प्लस ईश, गिरी एज इट इज रहा, ईश, ईश जो है इसमें चेंज हुआ, सेकंड ध्वनि में परिवर्तन हो गया। सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन, यहाँ पर भी दूसरी ध्वनि में परिवर्तन हो गया। ठीक है, पहली या दूसरी ध्वनि परिवर्तन हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस उपकार, परोपकार, यहाँ पर दोनों में से किसी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। संधि विच्छेद क्या है, संधि के प्रकार। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, मतलब मूल अवस्था में दोबारा अगर संधि को ले आया जाए तो उसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, यानी परीक्षा को अर्थी के साथ जोड़े देंगे तो ये बन जाएगा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश क्या हो जाएगा, वागीश, वाक प्लस ईश, वागीश। अनंत प्लस करण, अनंत करण। संधि के कितने प्रकार के होते हैं, संधि बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि क्या होता है, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं, सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। ठीक है, फिर महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, महात्मा। महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो यहां पर दो स्वरों के मेल से होने वाले विकारों क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। यहाँ पर दोनों में चेंज हो जा रहा है, देखिए महा प्लस आत्मा, महात्मा, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। ठीक है, अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो देखते हैं ये स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि कौन कौन से प्रकार के होते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यानी कुल मिला के 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों दीर्घ स्वर संधि की। जब दो सवर्ण स्वर पास पास आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। यहाँ पर हम नियम देख सकते हैं, जहाँ पर हर्ष या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमश हर्ष या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं। जैसे उ प्लस उ तो क्या बन जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। ठीक है, आ प्लस आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह ई प्लस ई क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिमालय। विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी मात्रा जो है यहाँ पर पहले आ रही है। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। सती प्लस ईश, सतीश। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। अनु प्लस उदित, अनुदित।
मही प्लस इंद्र महेंद्र, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, भानु प्लस उदय भानुदय, परम प्लस अर्थ परमार्थ, महा प्लस आत्मा महात्मा, गिरि प्लस ईश गिरीश। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं रवि प्लस इंद्र होगा, सॉरी यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है, रवि प्लस इंद्र रविंद्र होगा। नेक्स्ट है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है? तो गुण स्वर संधि क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब आ प्लस आ के बाद ई या ई रहे तो मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। उ प्लस उ रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और री रहे तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है गुण स्वर संधि। तो यहां पर हम देख सकते हैं देव प्लस ईश, देव प्लस ईश क्या हो गया? देवेश। देव प्लस ईश क्या हो गया? देवेश। ठीक है, फिर है नर प्लस इंद्र नरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, भाव प्लस ईश भवेश, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, राजा प्लस ईश राजेश, पर प्लस उपकार परोपकार, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। इसमें हम देखते हैं ज्यादातर मात्राएं जो हैं महेंद्र गजेंद्र देवेंद्र भाग्योदय सूर्योदय, तो यहाँ पर जो मात्रा जो होती है वो कोई खास ऊपर की ओर होती है। जो मात्रा जो होती है वो ऊपर की ओर होती है। गुण स्वर संधि को पहचानने का ये तरीका है कि मात्रा जो है हमेशा ऊपर की ओर होगी। अब बारी आती है यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि क्या होता है? जहां हस्व अथवा दीर्घ ई उ री के अंतर सवर्ण स्वर आता है वहां ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। इसे यण स्वर संधि कहते हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि मात्रा जो है आधी लगती है, आधा ता आधा ला आधा या, इस प्रकार से मात्रा जो अगर लग रही है तो इसको पहचान सकते हैं कि ये क्या है? स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक। यदि प्लस अपि यद्यपि, यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा? यद्यपि। ठीक है, तो यहां पर देखिए भिन्न स्वर आ रहे हैं ना। इति प्लस आदि इत्यादि, यहां पर देखिए सब में आधा आधा मात्रा लग रहा है। अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। ठीक है, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अधिक अत्याधिक, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यार्पण, नी प्लस उन न्यून। तो इस प्रकार के जो संधि होते हैं ये क्या कहलाते हैं? यण स्वर संधि। नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पर जो मात्राएं होती है, यहाँ पर जो मात्राएं डबल मात्रा लगती है, मतलब ऊपर की ओर डबल मात्रा लगेगी, जैसे मैना। ठीक है, इस प्रकार से रैना डबल मात्रा। ठीक है, जहां पर दो मात्रा ऊपर लग रही है समझ लेना वो क्या है? वृद्धि स्वर संधि। मतलब इसमें यहाँ पर इसका नियम यह है कि आ प्लस आ के बाद ए या ए आए, आ प्लस आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से दोनों के मेल से ए हो जाता है। आ प्लस आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा आ प्लस आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। ठीक है, हम यहां पर समझ सकते हैं मत प्लस एक्य मतेक्य, मत प्लस एक्य क्या हो जाएगा? मतेक्य। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस औषध परमाशौध, जल प्लस ओघ जलोघ, महा प्लस औंदर्य महोदर्य, एक प्लस एक एकाक, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। तो यहां पर हम देख सकते हैं डबल मात्रा लग रही है। अब बात कर लेते हैं अयादी स्वर संधि की, जहां पर ए ओ औ के पश्चात जुड़ने पर कोई असवर्ण वर्ण आता है, वहां पर ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि में हम देख सकते हैं यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण जुड़कर, मतलब दोनों सेम वर्ण नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग वर्ण रहेंगे, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? नया वर्ण बनाते हैं। तो उसे हम बोलेंगे अयादी स्वर संधि। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पो प्लस अन पवन। देखिए यहां पर मात्रा समझ लेंगे, सिंगल मात्रा में डबल मात्रा में यहां पर आपको पहचान आ जाएगा कि ये अयादी स्वर संधि है। ठीक है, पौ प्लस अन पावन, शे प्लस अन शयन, शय प्लस अन शयक, नय प्लस अक नया नायक, पौ प्लस अक पावक,
ने प्लस अन नयन, चे प्लस अन चयन, भो प्लस अन भवन। तो हम देख सकते हैं कितनी आसानी से ये अयादी स्वर संधि निकाला जा सकता है। हमें पहचानना आसान हो जाता है कि हम जब दो अलग अलग वर्ण हो जाएंगे, सवर्ण नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, असवर्ण वर्ण हो जाएंगे, तो यहाँ पर वो एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं। तो ये सब स्वर संधि होता है, ये अयादी स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे संधि की, वो है व्यंजन संधि। स्वर संधि के हमने सभी प्रकार देख लिए, अब देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब स्वर या व्यंजन के बाद होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है, व्यंजन संधि बोला जाता है। जैसे जगन्नाथ, जगदीश, जगदीश्वर, उल्लास, उज्जवल, शरद चंद्र, प्रतिछवि, मतलब ये सब संधि से बने हुए हैं शब्द हैं। और ये जब बने तो ये इसमें जो परिवर्तन हुआ, जब जो संधि मिलकर जो परिवर्तन हुआ, ये कहलाता है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि क्या है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दो वर्णों में संधि होती है। हम देखते हैं दो वर्ण जो है मिलकर क्या करते हैं, संधि करते हैं। यदि इन दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो, दो वर्ण हम जब मिला रहे हैं उसमें अगर पहला जो वर्ण है वो व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो अथवा स्वर हो, तो उससे मिलकर जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। मतलब अगर हम संधि कर रहे हैं, उसमें देखते हैं अगर दो वर्ण मिलकर संधि कर रहे हैं तो उसमें से एक वर्ण अगर व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई एक हो, तो वो जो विकार उत्पन्न होगा, जो संधि होगा, उसे हम बोलेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या बोलते हैं हम लोग, संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। दिक प्लस गज, दिग्गज। यहाँ पर हम देखते हैं का के नीचे जो मात्रा लगी हुई है, दिक, 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 दिक प्लस अंत, दिंगत, दिक प्लस विजय, दिग्विजय। ठीक है, वर्गों के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी अनुपातिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण हो जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल। वाक प्लस मय, वाक्मय, उत प्लस मत, उन्मत्त, तत् प्लस मय, तन्मय, चित प्लस मय, चिन्मय, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, अब यहाँ पर छठवां संबंधी नियम क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, परि प्लस छेद, परिच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, वी प्लस छेद, विक्षेद। ना संबंधी नियम क्या है, यदि री र ब के बाद ना व्यंजन आता हो और ना का ण आता हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परि प्लस नाम, परिणाम, प्र प्लस मान, प्रमाण, राम प्लस अयन, रामायण, भूष प्लस अण, भूषण। म संबंधी नियम क्या है, सा से पहले आ से भिन्न स्वर हो जाता है और सा का श हो जाता है। जैसे विषम, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, श लग जाता है, सा का जगह स लग जाता है। वी प्लस आद, विषाद, सु प्लस क्षमा, सुषमा। ठीक है बच्चों, बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तप प्लस वन, तपोवन, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, बहुत ही आसान यहाँ पर हम देख सकते हैं विसर्ग, विसर्ग मात्रा लगता है वहां पर, यह विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे मन प्लस योग, मनोयोग, मन प्लस ज, मनोज, मन प्लस रथ, मनोरथ, मन प्लस हर, मनोहर, मन प्लस भाव, मनोभाव, नि प्लस फल, निष्फल, नि प्लस चय, निश्चित, नि प्लस चल, निश्चल, नि प्लस संदेह, निसंदेह, नि प्लस मेल, निर्मल, नि प्लस जल, चल, निर्चल, निश्चल, नि प्लस चल, निश्चल, नि प्लस उपाय, निरुपाय, नि प्लस कपट, निष्कपट, नि प्लस विकार, निर्विकार, अंध प्लस गति, अधोगति, यशा प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा, यश प्लस दा, यशोदा, यश प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषी, यश प्लस गाथा, यशोगाथा, दु प्लस गम, दुर्गम। यहां पर हम देख सकते हैं, यहां से ना, दु प्लस बल, दुर्बल, दु प्लस साहस, दुस्साहस, दु प्लस गंध, दुर्गंध, दु प्लस कर, दुष्कर। तो ये सारे क्या है, विसर्ग। यहाँ पर विसर्ग लगता है, डबल डॉट, उससे हम पहचान जाते हैं कि विसर्ग संधि है। अब कुछ और संधि विक्षेप यहाँ पर देख सकते हैं हम। आ प्लस आ का क्या बन गया, आ बन गया, यानी धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, स्वर प्लस अर्थी, स्वार्थी, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, परम प्लस अणु, परमाणु, वेद प्लस अंत, वेदांत,
दीप प्लस अवली दीपावली, पीत प्लस अंबर पीतांबर, शरण प्लस शरण, शरण प्लस आर्थी शरणार्थी, अ प्लस आ से आ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, हिम प्लस आलय हिमालय, देव प्लस आलय देवालय, आत्मा प्लस आहुति आत्माहुति, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, वात प्लस आवरण वातावरण, शिव प्लस आलय शिवालय, शरण प्लस आगत शरणागत, देव प्लस आगमन देवागमन। अब आ प्लस बड़े सबसे पहला वर्ण में आ जाता है और दूसरा वर्ण में आ आता है तो ये बन जाता है आ बन जाता है, ठीक है। विद्या प्लस आरती विद्यार्थी, सीमा प्लस अंकित सीमांकित, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, यथा प्लस अवकाश यथावकाश, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, दिशा प्लस अंतर देशांतर। अब यहाँ पर दो वर्ण सेम हो जाएंगे आ तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आ ही बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, विद्या प्लस आलय विद्यालय, महा प्लस आशा महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा। ई प्लस ई बड़ा ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, अति प्लस युक्ति अतियुक्ति, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट, मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र, का प्लस इंद्र कपिंद्र। अब यहाँ पर एक ई छोटा ई और एक बड़ा ई मिलकर क्या बनते हैं बड़ा ई बनते हैं। गिरि प्लस ईश गिरीश, आधि प्लस ईश अधीश, कपि प्लस ईश कपीश, कवि प्लस ईश कवीश, मुनि प्लस ईश मुनीश, परि प्लस इक्षा परीक्षा, हरा प्लस ईश हरीश, ठीक है। बड़ा ई और छोटा ई क्या बनते हैं ई बनते हैं तो महेंद्र, नारी प्लस इंद्र नरेंद्र, नारी प्लस हिंदू नारिंदु, सचि प्लस इंद्र शचेंद्र, नारा प्लस शिक्षा नारक्षा, योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, लक्ष्मी प्लस शिक्षा लक्ष्मीक्षा। दोनों बड़े ही होता है तो बड़ी ही बनेगा। नदी प्लस ईश नदीश, महा प्लस ईश महेश, रजनी प्लस ईश रजनीश, नारी प्लस ईश्वर नारेश्वर, सीता प्लस ईश सतीश, जानकी प्लस ईश जानकी, योगी प्लस ईश्वर योगेश्वर। अब ऊ छोटा ऊ दोनों छोटा हुए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। भानु प्लस उदय भानुदय, विदु प्लस उदय विदु प्लस उदय विदुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश, साधु प्लस उपकार साधु उपकार, बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य, सु प्लस उक्ति सुक्ति, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। आगे देखते हैं ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बन जाएगा बड़ा ऊ बन जाएगा। लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, छोटा ऊ, भू प्लस उद्धार बुद्धार, वधु प्लस उपकार वधुपकार, भ्लू प्लस उत्सर्ग भूसर्ग, मधु प्लस उर्मी मधुर्मी, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, वधु प्लस ऊर्जा वधु ऊर्जा, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, भू प्लस ऊर्जा भुर्जा, आ प्लस ई इक्वल टू क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, सोम प्लस ईश सोमेश, भारत प्लस इंदु भारतेंदु, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रविंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, महा प्लस ईश महेश, रमा प्लस ईश रमेश, ठीक है। अब यहाँ पर दो अलग अलग वर्ण हो जाएंगे आ उ ओ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमांतर। नेक्स्ट फिर आ उ आ औ, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, महा प्लस उर्दी महोर्दी, ठीक है। ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्माषि, राजा प्लस ऋषि राजऋषि। नेक्स्ट है अनु प्लस अय तो क्या बन जाएगा अन्वय, अनु प्लस अय अन्वय। गुरु प्लस अर्पण गुरु गुरुपण, मनु प्लस अंतर मनवंतर, मधु प्लस आलय माधवालय, मात्र आनंद मात्रानंद, पितृ आदेश पित्रोदेश, प्रित अनुमति पितृनुमति, भ्रातु आज्ञा भ्रातु आज्ञा। नौ प्लस ऐश्वर्य नवेश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव, मत प्लस एकय मतैक्य एक एकाइक, महा प्लस औंदर्य महोदर्य, वन प्लस औषध मनोषध, परम प्लस ओज परमोज, महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औज महोज, ए प्लस अन्य स्वर अय, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, च प्लस अन चयन, ए प्लस अन्य स्वर अय, गे प्लस अक गायक, गे प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक।
तो बच्चों आप सॉल्व कर रहे थे कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक, ठीक है। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उन्नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति, उन्नति। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यर्थी का क्या हो जाएगा? अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अक, पौ प्लस अक क्या हो जाएगा? पावक, पौ प्लस अक क्या हो जाएगा? पावक। जगदीश में कौन सा संधि है? जगदीश में कौन सा संधि है? तो जगदीश में क्या है? जगदीश में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है जगदीश में। जगत प्लस दीश, तो जगत ता जो है यहाँ पर मात्रा नीचे में आती है तो क्या बन जाता है? वो जगदीश बन जाता है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर में कौन सी संधि है? उत्तरोत्तर में गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अदत्त ये सब आ रहा है ना, ये गुण स्वर संधि है। वधुत्सव, वधुत्सव में कौन सी संधि है? वधुत्सव में क्या है आपकी? दीर्घ स्वर संधि है। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? महात्मा का महा प्लस आत्मा, महात्मा। अयोध्या में कौन सी संधि है? अयोध्या में आपके यण स्वर संधि है, यण। इनमें से संधि, इनमें से किस संधि में व्यंजन संधि है? इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा में व्यंजन संधि है। तो यहां पर हम देख सकते हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल एक ऐसा संधि है जो व्यंजन संधि कहलाता है। अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोपतन का अध प्लस पतन, अध प्लस पतन। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अन, पावन। रमेश का उचित संधि विच्छेद कीजिए। रमेश का उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रमा प्लस ईश, रमेश। निराकार में कौन सी संधि होगी? निराकार में विसर्ग संधि होगी। निराकार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग। तो ये था बच्चों आज का सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, काफी नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एलाइट एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल रवि के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।